स्टोरी का दूसरा पार्ट। नेम ऑफ स्टोरी, व्हाई इज द स्काई सो हाई। आसमान इतना ऊंचा क्यों है। उन दिनों एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। वो मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसकी झोपड़ी धान के खेत के पास थे। कुछ ही देर दूरी पर नारियल के पेड़ थे। उसके पास करने के लिए बहुत कम काम था। उसे कहीं नहीं जाना था, इसलिए दिन भर उसने अपनी झोपड़ी साफ की। एक गर्मी के दिन हर जगह धूल थी। लोग धूल से खांस रहे थे और छींक रहे थे। आकाश भी खांसा और छींका। बुढ़िया की कुटिया भी धूल से ढकी हुई थी। वो वहां भाग गई और छोटी सी झोपड़ी में झाड़ू लगा दी। उसने अपनी झोपड़ी के अंदर झांका। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगाया। बूढ़े बादलों में उसके चारों ओर धूल उड़ गई। आकाश आसानी से सांस नहीं ले पा रहा था। धूल उसकी नाक में चली गई और उसे छींक आने लगी। छींक ने अपनी तेज आवाज से दुनिया को झंझोर कर रख दिया। आकाश की छींक गरज रही थी। लोग डर के मारे से ढक के घर के अंदर भाग गए, लेकिन बुढ़िया झाड़ू लेकर झाड़ू लगाती रही। उसकी झाड़ू की धूल आकाश की आंखों में समा गई और उन्हें पानी बना दिया। पानी बारिश की बूंदों की तरह गिर गया। बारिश की बूंदें उन इलाकों पर गिरी जहां वो अभी अभी बही थी। बुढ़िया ने गुस्से से आकाश की ओर देखा। एक बार में बारिश बंद करो, उसने आदेश दिया। आकाश बारिश नहीं रोक सका। उसकी सारी झाड़ू से उसके आंखें धूल से भरी हुई थी। उसने झाड़ू उठाई और झाड़ू लगाने लगी। वो जोर से भर गई। अधिक से अधिक धूल उड़ी। आकाश उसके रास्ते से कूद गया। उसने धूल से बचने की कोशिश की। कृपया स्वीप करे, उसने याचना की। बुढ़िया ने उसके प्रार्थना नहीं सुनी। वो झाड़ू लगाती रही। वो अपनी झोपड़ी को साफ रखना चाहती थी। आकाश इससे और नहीं ले सकता था। वो छींका और खांसा। वो गरज गया और बारिश हो गई। अंत में आकाश उड़ गया। वो बूढ़ी औरत की झाड़ू की पहुंच से बाहर उड़ गया। आकाश फिर कभी नीचे नहीं आया। लेकिन आकाश आज भी नन्हे मुन्नों का मित्र है। दूर से वो उन्हें खेलते देखता है और खुशी से मुस्कुराता है।